भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की। आज सहकारिता मेला 2025 के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी जी, निर्मल मेहरा जी, श्याम नारायण पांडे जी, जिला प्रभारी गुंजन सुखीजा जी, हिमांशु बिष्ट जी, विपिन कुमार जी, पूरन मेहरा जी, मुकेश कलपुरिया जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, सरस्वती चंद जी, दीपक प्रजवार जी, प्रकाश तिवारी जी, रेखा देवी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत चंपावत प्रेमा पांडे जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंपावत अंचला बोरा जी, विकासखंड चंपावत शंकरदत्त पांडे जी, हर्षवर्धन सिंह रावत जी, सतीश चंद्र पांडे जी, हिमेश तुलटोड़िया जी, सुभाष बगोली जी, गोविंद लाल वर्मा जी, हेमा जोशी जी, भुवन पांडे जी, तुलसी कुंवर जी, कमलेश भट्ट जी, कैलाश बोरा जी, सुनील पुनीठा जी, प्रकाश बिलवाल जी, गोविंद बोरा जी, जगदीश बोरा जी, रोहतास अग्रवाल जी और सभी मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, विभिन्न विभिन्न संगठनों के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण, हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हमारे सभी छात्राएं, उनकी मैडम और सभी कलाकार बंधु जितने भी आए, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, सभी स्टॉलों में आए हुए लगे हुए सभी हमारी स्वयं सहायता एवं अन्य समूह की सभी बहनें, सभी भाइयों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन का करने वाले जिलाधिकारी चंपावत श्री मनीष कुमार जी और एसएसपी चंपावत अजय गणपति जी एवं मुख्य विकास अधिकारी जी, सहकारिता विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, हमारे सभी युवा साथियों का भी, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आप सबके बीच में मुझे आज इस सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सहकार की भावना भी सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का ही परिणाम है। आज सहकारिता से सीमांत विकास की भावना के साथ आयोजित ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में, हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश भर में आज सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक रूप से काम कर रहा है। आज पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया गया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की विषय है। इस कंप्यूटरीकरण का काम, इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 24 औषधियां समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में काम कर रही हैं, जिनमें ग्रामीण जनता को बहुत सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640
समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। आज चंपावत की भी अनेक समितियां ई ऑडिट डायनेमिक रिपोर्टिंग से जुड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। साथ ही उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत, जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद पर एमएसपी 42 रुपये 90 पैसा होती थी, प्रति किलो के दर से दी गई थी, वहीं इस वर्ष हमारे मंडुआ उत्पादकों को, हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद को 48 रुपया 86 पैसा प्रति किलो दर से की जा रही है। इसमें हमने बढ़ोतरी की है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत क्षेत्र के किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे चंपावत का जिला सहकारी बैंक भी सीमांत ग्रामों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा प्रदान कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक ये हमारा बैंक पहुंचे, हमारी ये सहकारिता विभाग पहुंचे, ये सहकार की भावना वहां तक लोगों को पुष्पित और पल्लवित करने का काम करे। आज सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा अमृत भारत कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। साथ ही बैंक की सीबीएस प्रणाली को पैक्स नेटवर्क से जोड़कर सीधे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके द्वारा सहकारिता से अंत्योदय की विकास की भावना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालय के अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की भी है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की धुरी भी आज हमारी महिलाएं बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। और ये हमारे महिलाओं की जो जीवटता है, उनका संकल्प है, उनका कठोर परिश्रम है, उनका कौशल है, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी वो आज लगातार प्रयास करके आगे बढ़ रही हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, मां पूर्णागिरी के इस आंगन पर मैं कह रहा हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से पहली बार उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, और इन शब्दों को उन्होंने बार बार दोहराया। वो पिथौरागढ़ आए तो उन्होंने दोहराया, वो अभी
मुखवा हर्षी लाए तो दोहराया। अभी हमारे रजत जयंती वर्ष में, हमारे रजत जयंती स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आए तो उसमें भी उन्होंने हम उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड विकास के शिखर पर होगा, समृद्धि के चरम पर होगा, प्रगति के उत्थान पर होगा, अपनी गति से तेज आगे बढ़ेगा, तेज रूप से उन्नति करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस तेज गति को लाने का काम, इसके ध्वजवाहक के रूप में, इसके मुख्य अगर कोई प्रणेता बनने वाले हैं तो हमारी मातृशक्ति बनने वाली है, हमारी बहनें बनने वाली हैं। उनके द्वारा जो बहुत प्रकार के जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सच में उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और इतने वर्ष से भी नहीं, वो अपना रोजगार भी कर रही है, स्वरोजगार भी कर रही है, अपने साथ अनेक लोगों को आज रोजगार से जोड़ने का काम भी हमारी मातृशक्ति कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा चंपावत को आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के लिए अनेक विकासपरक योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। अनेक योजनाएं यहां शुरू की गई हैं। हम धरातल पर 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करा रहे हैं, सीसीसी ब्लॉक। वहीं चंपावत में बहुत सारे मोटर मार्ग निर्माण कर रहे हैं, नए बना रहे हैं, पुरानों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, जिससे कि जाम की समस्या को हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण भी हम करवा रहे हैं। यहीं चंपावत में आप देखेंगे तो कई सारी पार्किंग यहां पर बन रही है। नई पार्किंगें इसलिए बनाई जा रही कि लोगों को सुविधा हो, जाम की समस्या से, यातायात की परेशानी का सामना उनको न करना पड़े। इसके साथ साथ यहीं चंपावत में, यहीं टनकपुर में हम चाहे आज किरोड़ा नाले से बाढ़ सुरक्षा के काम हो, शारदा घाट में बाढ़ सुरक्षा के कार्य हो, या यहां का बनने वाला आईएसबीटी हो। मैं अभी थोड़ी देर पहले जहां से हमारी एकता मार्च प्रारंभ हुआ था, वहां पर मैं कह रहा था कि ये हमारा टनकपुर में बनने वाला आईएसबीटी, टनकपुर का जो बस अड्डा जो हमारा बनने वाला है, वो सच में जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये विश्वास मानिए कि वो बस अड्डा हमारा बहुत, जो देश भर में सबसे सुंदर अच्छे बस अड्डे होंगे उनमें से एक बस अड्डा मेरे टनकपुर का भी है। यहां हम गोल्जी कॉरिडोर बना रहे हैं। यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने पर्यटन के लिए आए, मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आए, उसके बाद चूका क्षेत्र में जाए। हम राफ्टिंग का प्रोत्साहन कर रहे हैं, इसीलिए हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों में यहां राफ्टिंग की प्रतियोगिता शुरू हुई थी। इसके साथ ही बेड इन उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए भी एक बड़ा हमारा स्थान ये पूर्णागिरी के आसपास बनने जा रहा है। रणकोची मैया के आसपास का स्थान, बूम का क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारा सर्वथा उचित स्थान, इसको हम डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शारदा कॉरिडोर यहां बनाया जा रहा है, आप सबको पता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। वहीं मंदिर माला मिशन के तहत देवीधुरा मंदिर, जिसका उल्लेख हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, देवीधुरा मंदिर, उसका विकास कार्य, मां पूर्णागिरी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, रोपवे का निर्माण वो भी करा रहे हैं। इसके साथ ही जो शारदा कॉरिडोर है वो भी हमारे पर्यटन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। इसके अंतर्गत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट के निर्माण के साथ साथ मां पूर्णागिरी धाम, चूका, श्यामला ताल और शारदा घाट जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को एक परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार जहां एक और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, वहीं आप सबको पता है भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रही है। इसके पूरा होने के बाद भारत नेपाल आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। दिन भर में जो एक बड़ा लॉजिस्टिक अन्य स्थानों से जाता है, उसका आवागमन का क्षेत्र यही हमारा बनबसा और टनकपुर के बीच का क्षेत्र बनने जा रहा है। वहीं विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कार्य प्रगति पर हैं।
जो आने वाले समय में पूरे चंपावत जिले की तस्वीर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं प्रदेश में सख्त दंगारोधी कानून और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाकर इसको लागू करने का काम भी देवभूमि के अंदर हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, जहां प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 9,500 एकड़ से भी अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। आपने देखा होगा, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा था, उनमें अतिक्रमण किया जा रहा था और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बिगाड़ा जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस देवभूमि के मूल अस्तित्व को न बिगड़ने देने का भी संकल्प लिया है और एक एक इंच जमीन जो हमारी अतिक्रमित है उस जमीन को मुक्त कराकर ही हम दम लेंगे। लगातार तब तक ये हमारा अभियान चलता रहेगा। इसके साथ ही इसके साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश में करीब 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से भी अधिक अवैध रूप से बनी हुई संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है, उनको बिल्कुल साफ कर दिया है। अब कोई नामो निशान वहां नहीं मिलेगा, सारा नामो निशान हटा दिया गया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है, निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएगा ऐसे मदरसों को यहां पर पंजीकरण उनका समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर अपने राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, देवभूमि उत्तराखंड में सबके लिए भारत में आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। और ये कानून हमारा, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है। मैं कह सकता हूं कि हमारी जो 50% जो देश की आबादी है, हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति, इस मातृशक्ति का 100% का कानून, उनके सशक्तिकरण का कानून हमारा ये समान नागरिक संहिता का कानून है। इसके साथ ही हमने राज्य में एक सख्त भू कानून लागू करके बाहरी प्रदेशों से आकर जमीन खरीदने वाले भू माफियाओं के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में देश का सबसे सख्त कानून, नकल का भी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि अभी तक 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। बीते अगर मैं 4.5 वर्षों की बात करूं तो बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे बच्चों को मिली है, हमारे बेटे बेटियों को मिली है, हमारे भाई बहनों को मिली है, हमारे घर के बच्चों को मिली है, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिली है, अगर हम राज्य गठन के पश्चात उसका हिसाब लगाएंगे तो सभी पूर्ववर्ती सरकारों के समय से इन 4.5 सालों में 2 गुना से भी अधिक नौकरियां मिली हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त हम राज्य से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त अभी तक 200 से अधिक लोगों को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, हमारे विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को पूरा करने के लिए, इसको साकार करने के लिए
मेरे चंपावत के, टनकपुर के, बनबसा के, आसपास के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार को और मुझे अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन इसी प्रकार से प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार सभी का फिर से मैं धन्यवाद करते हुए और इस मेले की सफलता की शुभकामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।